क्लास 8 के बच्चों का स्कूल द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आप लोगों को क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं, आप लोगों को इंग्लिश का फर्स्ट लेसन भेज दिया गया है। आज आप लोगों का हिंदी का सिलेबस स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें प्रथम लेसन है, उसका नाम है जग में जो चीज मान। आज हम आप लोगों को पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है जग में जो चिर महान। ये कविता है। ये कविता के जो कवि हैं उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत जी। यानी इसको जो लिखा है कवि है, बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इस कविता में कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हे जग के स्वामी, हे चिर महान, यानी इस संसार में आप महान हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं कि मेरे जीवन में आप एक ऐसा ज्ञान हमें दो। मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा ज्ञान दो जो बहुत ही सुंदर हो, जिस ज्ञान में सत्य हो और जिस ज्ञान में शांति हो। हे ईश्वर, मुझे एक ऐसा वरदान दो, ऐसा ज्ञान दो, जिससे उस ज्ञान में मेरा सारा जीवन अर्पित हो जाए। मेरे जो भी कार्य हैं उस ज्ञान को समर्पित हो जाएं। हे ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दो, ऐसा ज्ञान दो, जिससे मानव हित हो समान। हे ईश्वर, उस ज्ञान से, उस ज्ञान की मदद से मैं इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी इंसान हैं, उन सभी का मैं हित कर सकूं, उन सभी के कष्टों को मैं दूर कर सकूं। ऐसी प्रार्थना जो है कवि इस कविता के माध्यम से ईश्वर से कर रहा है, जिससे जीवन में मिल सके छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वो प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कवि आगे कहता है कि हे ईश्वर, जिसमें जीवन में मिले शक्ति। हे ईश्वर, मेरे जीवन में आप ऐसी शक्ति प्रदान करें, उस ज्ञान रूपी आशीर्वाद से मेरे जीवन में आप ऐसी शक्ति आप संचालित करें, जिससे कि मैं लोगों के भय को, जो उनके अंदर भय व्याप्त है, उसको दूर कर सकूं। लोगों के अंदर जो संशय है, जो शंकाएं हैं, उन सबको मैं खत्म कर सकूं। लोगों के अंदर जो अंधविश्वास फैला हुआ है, उसको मैं पूरी तरह से समाप्त कर सकूं और लोगों को मैं भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कर सकूं, उनको आगे ले जा सकूं। हे ईश्वर, मुझे आप ऐसी शक्ति प्रदान करो, मैं वो प्रकाश बन सकूं नाथ। हे नाथ, हे ईश्वर, मैं वो ज्ञान रूपी प्रकाश बन सकूं, मैं वो ज्ञान रूपी प्रकाश बन सकूं, जिस प्रकाश में सारा संसार प्रकाशमय हो जाए, सभी के सारे अंधकार दूर हो जाएं। हे ईश्वर, आप मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान करें। दिशी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेद भाव का अंधकार मैं खोल सकूं, चिर मुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। कवि जो है ईश्वर से आगे और प्रार्थना करता है और कहता है, दिशी दिशी में प्रेम प्रभा प्रसार। हे ईश्वर, आप मुझे जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान की मदद से मैं चारों दिशाओं में, संसार के हर कोने में प्रेम
सद्भावना का प्रसार कर सकूं। हे ईश्वर, हर भेदभाव का अंधकार जो मनुष्यों के अंदर आपस में भेदभाव की भावना भरी हुई है, मैं उस ज्ञान से मैं उनके अंदर का जितना भी भेदभाव है उसको मैं समाप्त कर सकूं। मैं खोल सकूं चिरमुंदे नाथ मानव के पुर के स्वर्ग द्वार। हे ईश्वर, हे स्वामी, मैं उस ज्ञान से जो लोगों के चिर मूंधे हुए हैं, जो लोगों के सोच जो पूरी तरह से संकुचित है, मैं उस सोच को विस्तृत कर सकूं, विस्तारित कर सकूं और मानव के उस ज्ञान से मैं उनको स्वर्ग का रास्ता दिखा सकूं। हे ईश्वर, हे नाथ, आप मुझे ऐसा वरदान दो, आप मुझे ऐसा वरदान दो। आकर प्रभु तुमसे अमरदान करके मानव का परित्राण ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विहार। सुमित्रानंदन पंत जी आगे कहते हैं, पाकर प्रभु तुमसे अमरदान। हे ईश्वर, मैं आपसे अमरदान चाहता हूं, आप मुझे अमृत प्रदान करिए जिससे मैं संसार के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी मानव हैं, उनके कष्टों को दूर कर सकूं, उनके समस्याओं का समाधान कर सकूं, जिससे कि ला सकूं विश्व में एक बार। हे ईश्वर, जिससे मैं उस ज्ञान की मदद से, उस अमृत की मदद से इस पूरे संसार में एक बार फिर से ज्ञान की गंगा बहा सकूं, फिर से नव जीवन का विहार कर सकूं। हे ईश्वर, मैं लोगों के जो कष्ट हैं उनको दूर करके, उनके अंधकार को समाप्त करके, उनके जीवन में नई आशा, नई उमंग, नए ज्ञान का प्रसार कर सकूं। ये कविता कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 को हुआ था। ये बहुत ही कुशल, प्रचलित कवि हैं, जिनकी लेखनी, जिनकी कविताएं बड़े बड़े क्लासों में बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती हैं। तो ये लेसन बेटा यहीं पर समाप्त होता है। इस लेसन में आगे आप लोगों के लेखन का काम स्टार्ट होगा, लिखने वाला काम स्टार्ट होगा। तो जरूरी है कि आप लोग नया कोर्स स्टार्ट करते हैं और नई कॉपियों में ये जो कोर्स आप लोगों को फोटो के माध्यम से भेजा जाएगा, आप इसको जैसे क्लास में आपको बताया जाता है, आप लोगों को उसी तरह से सुंदर और स्पष्ट राइटिंग में लिखना है। ये लेसन आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।